डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर जो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है 10th का, जिसका एनटीएससी का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हमने बताया था आपको पहले दिन जो आपको बताया था नर्वस यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन। उसमें हमने नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन किया था, इंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन किया था। यानी कि हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल मेथड से कैसे किसी चीज़ का कंट्रोल हो सकता है, और फिर हमने आपको बताया था कि केमिकल मेथड से कैसे कंट्रोल हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल मेथड से न्यूरॉन के द्वारा कंट्रोल होता था, और कहता है केमिकल मेथड से हार्मोन के द्वारा होता है। ये मैंने पहले क्लास में बता दिया। दूसरे क्लास में आपको बताया था, दूसरा लेक्चर वीडियो में बताया था आपको पूरा का पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन से रिलेटेड सारी बातें, ठीक है। तीसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में 3 तरह के होते हैं, 3 ग्रुपों में बटा होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर कहता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये 3 तरह का नर्वस सिस्टम है। और मैं आपको बताऊं, नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है वो न्यूरॉन ही होता है, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा। और इसी कारण नर्वस सिस्टम के स्टडी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो ये रहा पॉइंट, न्यूरोलॉजी, ओके। अब आइए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी हम डिवाइड करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें होती हैं, ठीक है। एक आपका होता है ब्रेन, और एक आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड। एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल, ठीक है। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट टाइप के नर्व्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं डिफरेंट टाइप जो नर्व होते हैं, ठीक है, नर्व्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स, ठीक है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। यानी कि एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, ओके। तो ये जो देख रहे हैं आप ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यही दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है एफरेंट नर्व, एफरेंट नर्व, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोटर नर्व, मोटर नर्व। फिर हम लोग पढ़ेंगे इफरेंट नर्व, इसी का नाम मोटर नर्व का दूसरा नाम है इफरेंट नर्व, ठीक है। फिर कहता है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड नर्व। फिर पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व, फिर पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, ठीक है। फिर पढ़ेंगे मेडुलरी, मेडुलरी नर्व और माइलिनेटेड नर्व, माइलिनेटेड नर्व, ठीक है। उसके बाद नॉन मेडुलरी, नॉन मेडुलरी और नॉन माइलिनेटेड, नॉन
माइलिनेटेड, फिर एड्रीनर्जिक नर्व, एड्रीनर्जिक नर्व और कोलिनर्जिक नर्व, ठीक है। इन्हें सेंसरी नर्व, एफरेंट नर्व, मोटर नर्व, इफरेंट नर्व, मिक्स नर्व, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, मेडलरी नर्व, माइलेटेड नर्व, नॉन माइलेटेड, ठीक है, नॉन मेडलरी, नॉन माइलेटेड, ठीक है। ये मेडलरी, हाँ ठीक है, माइलेटेड दोनों हो गया। अब देखिए ये जो है ना, ये दोनों नाम एक ही है, ये दोनों नाम भी एक ही है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं मेडलरी और माइलेटेड, ये दोनों भी एक ही है, और फिर नॉन माइलेटेड और नॉन मेडलरी भी दोनों एक ही है। यानी कि मेन हमें ये सीखना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे देखिएगा तो 9, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर देखिएगा तो 12 टाइप के होंगे, ठीक है। यानी कि 12 टाइप और 13 टाइप के होंगे, ठीक है। देखेंगे ये कुछ नहीं है, डिफिनेशन अगर आप देखेंगे तो एकदम आसान आपको लगेगा, कुछ नहीं। अब देखिए ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में आपको, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस पढ़ना है, इसका कोई डिवीजन नहीं करना है, लेकिन ब्रेन में आपको डिवीजन करना है, ठीक है। तो कहता है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, ब्रेन का पहला पार्ट फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट मिड ब्रेन, और तीसरा पार्ट जो है वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन तीसरा पार्ट क्या है? हाइंड ब्रेन, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों नर्वस टिश्यू हैं, यानी कि ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा एक ही एम्ब्रियोनिक लेयर से बना है, वो है इक्टोडर्म, यानी कि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। ये आपका इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। और ये जो है यानी कि ये किस लेयर से बना है पूछेगा तो आप कहिएगा एम्ब्रियोनिक लेयर इक्टोडर्म। एम्ब्रियोनिक लेयर हमारे आप में, ठीक है, यानी कि पोरिफेरा, निडारियंस, टिनोफोरस, इन 3 फाइलों को अगर आप छोड़ देते हैं तो सारे में ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं सारे के सारे। बाकी सारे फाइलम 8 फाइलम बिलोंग्स टू ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब हमारे आप में सारे ऑर्गन 3 लेयर से बने हैं, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, ये 3 लेयर से बने हैं। तो कहता है नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा इक्टोडर्म से बना है, यानी नर्वस टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो जनरली मीजोडर्म से, कुछ पार्ट उसके 1-2 पार्ट इधर उधर, 99% मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू बने हैं मीजोडर्म से। और जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो तीनों से बने होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ये नर्वस टिश्यू है, पूरा का पूरा इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, ठीक है। तो इक्टोडर्म जिस लेयर से बनता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक जो गैस्ट्रुला होता है, गैस्ट्रुला में जिस लेयर से बनता है उसको बोलते हैं सिफेलोन। सिफेलोन का मतलब होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम का प्रिकर्सर। यानी सिफेलोन एक टिश्यू होता है जिससे नर्वस सिस्टम बनता है, खास करके सीएनएस। इसलिए 4 ब्रेन का नाम है प्रोजेनसिफेलोन, 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 ठीक है। जो मिड ब्रेन है उसका नाम है मीजेनसिफेलोन, मीजेनसिफेलोन, ठीक है। और जो हिंड ब्रेन है उसका नाम है रोम्बेनसिफेलोन, रोम्बेनसिफेलोन, ठीक है। सब में आपको एक कॉमन चीज है सिफेलोन, 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 यानी प्रोजेनसिफेलोन, ठीक है। आपको स्पेलिंग में दिक्कत होगा तो मैं बोल देता हूँ प्रोजेनसिफेलोन, PROSENCEPHALON, प्रोजेनसिफेलोन। उसके बाद आपका क्या है मीजेनसिफेलोन, MESENCEPHALON, मीजेनसिफेलोन, मिड ब्रेन, और रोम्बेनसिफेलोन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। यानी कि ब्रेन के 3 पार्ट यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, एरो डायग्राम में। 4 ब्रेन, प्रोजेनसिफेलोन, मिड ब्रेन, मीजेनसिफेलोन, हिंड ब्रेन, रोम्बेनसिफेलोन, ठीक है।
और कहता है इसीलिए ब्रेन के फॉर्मेशन को हम लोग सिफिलाइजेशन भी बोलते हैं। ये सिफिलाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हुई थी एनलिडा में और ये कंप्लीट हुई आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, एनलिडा फाइलम में स्टार्ट हुई थी जिसमें अर्थवर्म आता है और कंप्लीट हुई थी आर्थ्रोपोडा में जिसमें मॉस्किटो, कॉकरोच ये सब आता है। ठीक है, तो कहता है इसलिए ब्रेन के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, सिफिलाइजेशन। क्यों? ब्रेन बनता ही है सिफेलिक रीजन से, यानी गैस्ट्रुला में एक सिफेलिक रीजन होता है। ठीक है, 3 रीजन होता है, एक होता है सिफेलिक रीजन, एक होता है कॉर्डल रीजन, सिफेलिक रीजन आगे वाला, कॉर्डल पीछे वाला, बीच में होता है, ठीक है, इनर, ये बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो इनर सेल मास के डिफरेंशिएशन से ये सब बनते हैं। ओके, क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ये जो 4 ब्रेन है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 4 ब्रेन, 4 ब्रेन में जो पार्ट है वो पार्ट जो है वो है आपका 4 ब्रेन में, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स, दूसरा पार्ट जो है वो है सेरिब्रम और तीसरा पार्ट जो है वो है आपका डायनसिफेलो, डायनसिफेलो। ठीक है, ये 3 पार्ट हम लोग करेंगे किसमें, 4 ब्रेन में। ठीक है, मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन में स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे लेता हूँ मिड ब्रेन, यानी मिड ब्रेन में 2 स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक पढ़ेंगे आपको क्रूरा सेरिब्री, सेरिब्री, और एक हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना, ये पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये यानी कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रूरा सेरिब्री, ये दोनों मिड ब्रेन के पार्ट है। और हाइंड ब्रेन के पार्ट में इधर लिखता हूं, फिर मैं एक बार आपको फिर रिपीट करूंगा। हाइंड ब्रेन कहता है, हाइंड ब्रेन में क्या क्या है, ठीक है, कहता है पोन्स वेरुलाई, पोन्स वेरुलाई, दूसरा आपका क्या है, ठीक है, हाइंड ब्रेन में एक तो पोन्स वेरुलाई है, ठीक है, वेरुलाई, दूसरा आपका क्या है, तो कहेंगे सेरिबेलम, सेरिबेलम, और तीसरा आपका क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये है हाइंड ब्रेन। और फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा किसमें निकल जाता है, किसमें सरक जाता है, यानी कि प्रोलोंग करता है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन चार्ट है। नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का नर्वस तरीका है, इलेक्ट्रिकल मेथड है। नर्वस सिस्टम 3 तरह के होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एकदम मीडियन एक्सिस पे होते हैं, ठीक है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो राउंडेड स्ट्रक्चर है वो है ब्रेन, और जो, ठीक है, मतलब फिलामेंटस यानी कि जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि सेंट्रल रीजन में होता है, सेंट्रल पार्ट में होता है। फिर वहां से यानी कि सेंट्रल पार्ट से, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व निकलते हैं या जितने भी नर्व आते हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या हो गया, यानी कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चूंकि चारों ओर हुआ, इसलिए उसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या नाम है, पेरिफेरल, पेरी मतलब चारों ओर, यानी कि पेरिफेरल, सेंट्रल के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों ओर जो नर्व का नेट है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसलिए इसमें आ जाता है स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले या स्पाइनल कॉर्ड में जाए, क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकले ब्रेन में जाए, ठीक है, अगर ब्रेन से निकले तो मोटर नर्व, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकले तो मोटर नर्व, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में आए तो सेंसरी नर्व, निकले भी और आए भी तो मिक्स नर्व। तो आप जानते हैं सेंसरी नर्व का ही नाम क्या है, एफरेंट नर्व, आने वाला, ठीक है, मोटर नर्व मतलब इफरेंट नर्व, जाने वाला, एग्जिट करने वाला। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखिएगा। तो ये सब चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो ये देखिए कि पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट में सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हमने 2 पार्ट पढ़े, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सब पे आएंगे, सबको बताएंगे आप। फिर कहता है
ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स, इसमें ये सारा कुछ देखेंगे। फिर कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का नाम प्रोजेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन का नाम मीजेंसिफेलॉन, हाइंड ब्रेन का नाम रोमेंसिफेलॉन। क्लियर है? कहता है कि ब्रेन जो इम्ब्रियोनिक गैस्ट्रुला स्टेज होता है, इम्ब्रियोनिक पीरियड में आपका 3 स्टेज बहुत फेमस है, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला जब स्टेज कंप्लीट करता है तो वहां पे 3 लेयर बनते हैं या 2 लेयर बनते हैं? 3 लेयर बनेंगे तो इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों होगा। और वैसे एनिमल को बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और फिर वही तीनों लेयर से सारे ऑर्गन बनते हैं। गैस्टेशन पीरियड पूरा होता है, बच्चों का जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कहता है कि उसमें जो गैस्ट्रुला स्टेज होता है उसमें एक रीजन होता है, एक जोन होता है, दैट इज कॉल्ड सिफेलिक जोन। सिफेलिक जोन से ब्रेन बनता है, इसलिए इसका नाम है फोर ब्रेन का प्रोजेंसिफेलॉन। प्रोजेन मतलब सामने वाला, मीजेंसिफेलॉन मिडिल वाला, और रोमेन, रोमेन मतलब होता ही है पीछे वाला, पीछे वाला। क्लियर है? अब हमने क्या किया, फोर ब्रेन में हमें कितने पार्ट पढ़ने वो हमने सिर्फ लिखा है, अभी पढ़ा कुछ नहीं है। और फैक्टरी लोब्स, सेरिबेलम, डायंसिफेलॉन। मिड ब्रेन में 2 पार्ट हमने पढ़ना है, क्रूडा सेरेब्री और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेबुलम। ये पार्ट यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद कहता है हाइंड ब्रेन में पढ़ना है पोन्स वेरोलाइन, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। और मेडुला ऑब्लोंगाटा जहाँ खत्म होगा वहां पे स्पाइनल कॉर्ड शुरू होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका है क्लासिफिकेशन चार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड यानी कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड किसमें है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सीएनएस को हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है उसको मैं अभी देख लूँ। यानी कि अभी हम देख सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों को अभी देखना है। तो आइए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पहले देखें। सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व का मतलब वैसा नर्व जो सीएनएस से निकल के इफेक्टेड मतलब ऑर्गन तक जाए, ठीक है। सॉरी मतलब जस्ट उल्टा, यानी सेंसरी नर्व बोलते हैं जो ऑर्गन से, जैसे ये हमारा ऑर्गन है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पिन चुभोया, तो ये सेंसेशन को लेके, ठीक है, कहां तक आए, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आए। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक आने वाला को बोलते हैं सेंसरी या एफरेंट। सेंसरी या एफरेंट मतलब आने वाला। और मान ली कि आया कि नहीं, हाथ में पिन चुभ रहा है, हमें दर्द फील हो रहा है, हमारे ब्रेन को दर्द महसूस हुआ, ब्रेन ने कहा वहां से हाथ हटाओ। ये जो मैसेज को लेके जाएगा, ये लेके जाएगा मोटर नर्व या इफरेंट नर्व। मोटर नर्व या इफरेंट नर्व, उसको बोलते हैं मोटर नर्व या इफरेंट नर्व, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी आपको बताया था, मीसा, MESA, M फॉर मोटर, E फॉर इफरेंट, S फॉर सेंसरी, A फॉर एफरेंट। तो मोटर नर्व जो मैसेज को ले जाए, इफरेंट मतलब एग्जिट बाहर की तरफ, और सेंसरी जो लेके आए। क्लियर हो गया? जो दोनों काम करे उसको बोलते हैं मिक्स्ड नर्व, उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड नर्व, ओके। फिर कहता है ये तीनों हो गया, सेंसरी 4-5, सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व, दोनों एक ही बात हो गया, ये आपको क्लियर है। जो डिफरेंट ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले आए। मोटर नर्व या इफरेंट नर्व जो मैसेज को, ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कन्वे करके कहां तक, कंडक्ट करके कहां तक ले जाए, इफेक्टेड ऑर्गन तक। वहां पे आप रिसेप्टर बोलेंगे, लेकिन जब ले जाएगा आदेश जिसको देगा, जो इफेक्ट करेगा उसको इफेक्टेड ऑर्गन, यानी सेम ऑर्गन पहले रिसेप्टर कहलाता है, ठीक है, और बाद में वो क्या कहलाता है? इफेक्टेड कहलाता है, ठीक है। तो कहते हैं इसको मोटर नर्व या इफरेंट नर्व। फिर जो दोनों काम करे उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड नर्व। अब कहता है इन तीनों में से कोई नर्व, इन तीनों नेचर का कोई नर्व, यानी सेंसरी और एफरेंट हो, या मोटर या इफरेंट हो, या मिक्स्ड हो, अगर वो नर्व ब्रेन में है, ब्रेन से रिलेटेड है, उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व। और अगर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है तो स्पाइनल नर्व। अब मैं बता दूं, स्पाइनल नर्व जो होते हैं ना, उसमें कोई भी ना तो प्योर सेंसरी होते हैं, ना तो कोई प्योर मोटर होते हैं, उसमें मिक्स्ड होते हैं। उस नर्व में क्या होते हैं? मिक्स्ड नर्व होते हैं, यानी वो सेंसरी का भी काम करता है, मोटर का भी काम करता है, यानी वो मैसेज लाने का भी काम करता है, मैसेज ले जाने का भी काम करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक आपके जितने भी नर्व हैं, वो नर्व दोनों काम करते हैं। तो इसमें आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है
क्या सीधे बोलिएगा, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व, यानी कि ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व, ये आपका मिक्स्ड नर्व, बोलिए क्लियर है, ये आपका क्या है, मिक्स्ड नर्व, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व, ठीक है। बट ये जो क्रेनियल नर्व, ठीक है, अगर हम बात करें, अच्छा हम अपने बॉडी में अगर बात करें, आपके बॉडी में बात करें, यानी मैमल्स की बॉडी में बात करें, तो कहता है हम लोग में, ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन में स्पाइनल नर्व की संख्या, ह्यूमन में स्पाइनल नर्व की संख्या होती है 31 पेयर, ठीक है। रैबिट में जो होती है, रैबिट भी मैमल्स है और उसमें होता है 37 पेयर, और एक और आपको याद करवाएंगे, वो दूसरे ग्रुप का है, वो फ्रॉग का है, एम्फीबियन का है, उसमें होता है 10 पेयर, उसमें क्या होता है 10 पेयर। ये स्पाइनल नर्व की संख्या बताया, ह्यूमन में 31 पेयर, रैबिट में 37 पेयर, और जो फ्रॉग होता है उसमें होता है, ठीक है, 10 पेयर, ओके। अब कहता है ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व, यानी इसमें ये लफड़ा ही नहीं है कौन सेंसरी है, कौन मोटर है, कौन मिक्स्ड, ऑल आर मिक्स्ड, ठीक है। तो कहता है दूसरा क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व जो होता है हमारे आप में, रेप्टाइल्स में, हमारे आप में ही नहीं, पूरे मैमल्स में प्लस बर्ड्स में प्लस रेप्टाइल्स में, ये तीनों का मतलब आप समझिए, तीनों का मतलब मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, यानी रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इस तीनों में होता है 12 पेयर, 12 पेयर, और फीसेस में और फ्रॉग इसमें होता है 10 पेयर, इसमें होता है 10 पेयर। यहां से आपको एनटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है, ठीक है। ये 12 पेयर क्रेनियल नर्व को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, अभी इसको रब करके, ठीक है। तो अभी ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आप नोट कर लीजिएगा, इसको तभी सीएनएस को फिर से अभी आएंगे, ठीक है, फिर से अभी इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये पूरा का पूरा अभी हम पढ़ेंगे, ठीक। यानी अभी हम पढ़ ही किसको रहे हैं, हम लोग पढ़ ही रहे हैं आपको, ठीक है। जो पार्ट है यही एक तो सीएनएस था, ये अभी हम पढ़ेंगे, सीएनएस बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पेरिफेरल पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि क्रेनियल नर्व पे पहुंचे हुए। क्रेनियल नर्व 12 पेयर और वो होता है 10 पेयर। तो क्रेनियल नर्व में जान जाइए, क्रेनियल नर्व की गिनती जो होती है ना, वो बिल्कुल रोमन में होती है, ऐसे करके फिक्स होती है, और सीक्वेंस भी इनका फिक्स होता है, ठीक है, इनका सीक्वेंस भी फिक्स होता है। ये 12 होता है, ठीक है। तो 12 क्रेनियल नर्व होते हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व, 12 ब्रेन से निकल के इधर आते हैं, इस पोर्शन में आते हैं, और 12 निकल के ऐसे जाते हैं। तो 12 इधर 12 इधर, 24 बोलिएगा अगर सिंगल ये खुला डिजिट में अगर पूछे तो। पेयर में पूछेगा तो 12 पेयर, अगर आपको ऐसे गिनती में पूछेगा तो 24, 12 इधर 12 इधर, ठीक है। रिब्स भी आपके होते हैं 24, ठीक है। तो कहता है 12 इधर 12 इधर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कहता है ये जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं, उसमें आपको ट्रिक में बता, इसका एक दूसरा ट्रिक भी है, ठीक है, ओ ओ ओ, ठीक है, यानी 3O 3O 2T AFAG WAH, ठीक है, 3O 2T एफाज वाह, 3O 2T एफाज वाह, ये तो ट्रिक है ही। अगर इससे भी बेहतरीन ट्रिक आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, उसमें ट्रिक के सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट पे जो ट्रिक रखा हुआ है ना सारा का सारा इकट्ठा, उसमें आपको एक जगह है कि 12 पेयर क्रेनियल नर्व को सिर्फ 5 मिनट में याद करें। वो ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, वो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ राज नहीं खोलूंगा कोई ट्रिक है क्या, आप उसके लिए YouTube चैनल पे जाइए, देखिए, ठीक है। तो जब आप YouTube चैनल पे गुरुकुल बायोलॉजी मंत्रा सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, फिर आप उसके प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे जब जाएंगे तो ट्रिक वाला सेक्शन अलग है, उसमें लगभग 35-36 ट्रिक है अभी तक, ठीक है। उसमें और भी ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे,
उसमें आपको मिल जाएगा, जब देखते जाइएगा, स्क्रॉल करते जाइएगा तो उसमें मिलेगा आपको 12 पेयर क्रेनियल नर्व को याद कीजिए, तो उसमें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे ये ट्रिक भी है और वो ट्रिक भी है, लैंग्वेज वाला भी है, ठीक है। 3O 2T, ठीक है, एफाज वाह, एफाज वाह, ठीक है। 3O 2T AF सॉरी GWAH, ठीक है। 3O 2T एफाज वाह। पहला जो क्रेनियल नर्व है वो है ऑल्फैक्टरी, दूसरा है ऑप्टिक, तीसरा है ऑक्लोमोटर, ठीक है, चौथा है ट्रॉक्लियर, पांचवा है ट्राइजेमिनल, छठा है एब्डुसेंस, सातवां है फेसियल, ठीक है, सातवां क्या है, फेसियल। आठवां जो है वो है ऑडिटरी, ठीक है। उसके बाद है ग्लोसोफेरेंजियल, फिर है, ठीक है, ये वी है, VAH, ये वी है, वाह, ये वी है यानी वेगस, W नहीं है, वेगस। उसके बाद एसेसरी स्पाइनल, और लास्ट वाला जो है आपको हाइपोग्लोसल, ठीक है। ये 12 है, ये 12 इधर निकल के आते हैं, 12 इधर निकल के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, सो देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि पूछेगा ये, इसमें ये मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ जो है वो है सेंसरी, यानी पहला, दूसरा, आठवां, ये है सेंसरी, ठीक है। पहला, दूसरा, आठवां क्या है, सेंसरी। 5, 7, 9, 10 ये है आपका मिक्स्ड, ठीक है। और कहता है बच कौन गया, 3, 4, 6, 11, 12, ये आपका है क्या, ठीक है। 3, 4, 6, 11, 12 ये आपका क्या है, तो कहता है 3, 4, 6, 11, 12 है, ये है मोटर, ये क्या है, मोटर, ठीक है। यानी कि 3, 4, 6, 11, 12 ये मोटर है, यानी कि वो नर्व तीसरा, चौथा, छठा, 11वां, 12वां ये हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है और डिफरेंट ऑर्गन में जाता है। 1 to 8 डिफरेंट ऑर्गन से निकलता है और हमारे ब्रेन की तरफ आता है। तो 1 में क्या है आपका, देखिए ऑल्फैक्टरी, वो नाक से निकलता है और ब्रेन को जाता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी हो गया, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल लेता है, यानी कि ये नाक को सप्लाई जाता है ऑल्फैक्टरी। दूसरा है ऑप्टिक, ये आंख से निकलता है और ब्रेन को जाता है, इसलिए वो भी है सेंसरी। और आठवां ऑडिटरी, कान से निकलता है और ब्रेन को जाता है, तो कान से निकल के ब्रेन में जाने वाला ऑडिटरी, आंख से निकल के ब्रेन में जाने वाला, ठीक है, ऑप्टिक, और नाक से निकल के ब्रेन में जाने वाला वो आपका क्या है, वो है ऑल्फैक्टरी। पहला, दूसरा, आठवां ये है आपका सेंसरी, यानी डिफरेंट ऑर्गन से निकल के ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है, इसलिए सेंसरी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, 3, 4, 6, 11, 12 तीसरा देखिए यहाँ पे ऑक्लोमोटर, ठीक है, चौथा, ठीक है, ट्रॉक्लियर, ऐसे करके तीसरा, चौथा, 11वां, 12वां, तीसरा, चौथा, छठा, 11वां, 12वां ये उल्टा होगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से निकल के डिफरेंट ऑर्गन में जाएगा। और ये 5, 7, 9, 10 ये मिक्स्ड है, निकलेगा भी वहां से और जाएगा भी, मतलब जाने मैसेज को ले जाने का भी काम करेगा और मैसेज को लाने का भी काम करेगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यानी मोटर नर्व का भी काम करेगा और सेंसरी नर्व का भी काम करेगा। क्लियर हो गया। एक ये पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से आपको, और इसमें से एक और ट्रिक बताते हैं। तीसरा, चौथा, छठा जो है ये है आई बॉल मूवमेंट के लिए, आई बॉल मूवमेंट के लिए, आई बॉल मूवमेंट के लिए। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब इसमें आपको पूछेगा सबसे बड़ा क्रेनियल नर्व कौन है, सबसे बड़ा है ये आपका ट्राइजेमिनल, ठीक है। ट्राइजेमिनल जो है ये है लार्जेस्ट, ये आपका लार्जेस्ट, ठीक है। जो वेगस है ये देखिए 10वां, ये वेगस, ये है आपका लॉन्गेस्ट, ये आपका है लॉन्गेस्ट। और जो छठा है ये जो है आपका, ये है स्मॉलेस्ट, ये है आपका स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट
क्रेनियल नर्व। क्लियर है? ये आपको यहां पे पूछेगा, तो ये मैंने बताया लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेम नर्व, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व वेगस, और स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व एब्डुसेंस। यानी कि स्मॉलेस्ट जो है वो है 6, यानी कि स्मॉलेस्ट है 6, जो लार्जेस्ट है वो आपका है 5th, और जो लॉन्गेस्ट है वो आपका है 10th। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, इतने ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो यहां तक मैंने आपको बता दिया। क्रेनियल नर्व, मेडुलरी नर्व या माइलेटेड नर्व कुछ नहीं है, वैसा नर्व जिसमें माइलिन शीथ होता है, जिसके यूनिट में एक्सोन में माइलिन शीथ था, उसको बोलते हैं माइलेटेड और मेडुलरी। जिसमें नहीं था उसको नॉन माइलेटेड, नॉन मेडुलरी। और अब कहता है कि जो सिनेप्स हमने आपको बताया था न्यूरॉन का, सिनेप्स के पास अगर न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एड्रेनलिन हो तो बोलते हैं एड्रेनर्जिक नर्व, और अगर एसिटाइलकोलिन हो तो बोलते हैं कोलिनर्जिक नर्व। क्लियर है पॉइंट? तो ये पूरा का पूरा था, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट मैंने इस वीडियो में बताया, यानी नर्वस सिस्टम का पूरा क्लासिफिकेशन प्लस एक उसका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो गया। अब जो दूसरा वीडियो अभी आपको देंगे, ठीक है, यानी कि दूसरा यानी कि आपका चौथा वीडियो, उसमें आपको हम बताएंगे यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, और सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में तो आपको ज़्यादा जानना ही नहीं है, वो अभी यहीं पे बताते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, कहते हैं एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसी भी प्रोसेस के प्रति सिंपैथी दिखाएगा, या तो उसको बढ़ाएगा या तो उसको नॉर्मल रखेगा। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक उल्टा काम करेगा, या तो उसको घटाएगा या उसको स्टॉप कर देगा। यानी कि अगर मान लिया आपको कोई पूछे, ठीक है, अगर कोई पूछे हार्ट बीट किसके कारण बढ़ेगा, सिंपैथेटिक के कारण, घटेगा किसके कारण, पैरासिम्पैथेटिक कारण। तो 80% केस में यही होता है, 20% एग्जाम्पल जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, तो वो आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आप जान जाइए। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब दो पार्ट, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। इसको आपका बुक कंसीडर भी नहीं करता, लेकिन मैंने कुछ इसलिए बता दिया कि हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, नीट में ये कहते हैं एनटीएससी में, एसटीएससी में, इस सब में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आपने देखा कि बहुत ही हाई लेवल का, इसमें से मात्र 2% चीज आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको टाइम लगेगा हमारे साथ पढ़ने में। आप अगर 10th के लेवल का पढ़िएगा तो आपको 15-20 मिनट में हो जाएगा। और ये जानिए कि 10th लेवल का जो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो आपके लिए 3 घंटे में सब कुछ हो जाना, सब कुछ। लेकिन इसमें आपको 8-10 घंटे लगे, तो सब तो करना पड़ेगा। अब आप चौथे वीडियो का, ठीक है, ये आपका तीसरा वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं, चौथे वीडियो का आप इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।